नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं संत कबीरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी सतवंत प्रताप सिंह जी। सतवंत प्रताप सिंह जी से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। ये बताइए कि अब चुनाव नज़दीक आ गया, आप चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, तो क्या जनता आपका कितना सहयोग कर रही है? क्या सबसे पहले तो मैं माँ सरजूपुत्र सतवंत प्रताप सिंह आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जहाँ तक मुद्दों की बात हुई, जनता की बात हुई, तो सतवंत चूँकि आंदोलन के कोख से उपजा हुआ इस धरती का बेटा है और कोई नेता नहीं है, बेटा बनकर चुनाव मैदान में आया है। और जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, पांचों विधानसभाओं में लोग बेटा बना करके, भाई बना करके, मित्र बन करके लोग मिल रहे हैं। तमाम नौजवान करें कि मेरा मित्र आ गया है, मेरा भाई आ गया है। जो युवा, जो पितातुल बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, कह रही हैं कि वो मेरा बेटा आया है, बेटा लड़ रहा है। पहली बार कोई आया जो मन से आया, मेरे मन लायक आया है। और जनता का अपार स्नेह मिला, अपार समर्थन, मतलब दिल से लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, अब जनता इस चुनाव को आंदोलन बना दी है। जैसा आपने कहा कि ये आंदोलन है और एक आंदोलन कमरिया घाट का हुआ था, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, कमरिया घाट का जो आंदोलन था वो भी जनहित का था। सतवंत जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ काम करता है। कमरिया घाट का आंदोलन था वो जनता के हित के लिए था। ये 4 जिलों की सीमा को, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा को जोड़ने के लिए था। जब रात के समय में हम लोग गोरखपुर से कभी आते थे या इधर से कोई आजमगढ़ से अंबेडकर नगर से आता था, अगर नदी क्रॉस करना होता था तो पार नहीं करता था, पुल ही नहीं था, व्यवस्था ही नहीं थी, बड़ी परेशानी होती थी, लोगों को बड़ी पीड़ा का झेलनी पड़ती थी। ये सरपतों का बीहड़ हुआ करता था, ये कमरिया घाट का इलाका। यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे थे। सतवंत ने कहा, जब देखा तो बहुत पीड़ा हुई। सतवंत के दिल में आया कि अगर इस क्षेत्र में कमरिया घाट का पुल बन जाता तो विकास का नई आधी नई व्यवस्था बनती। सतवंत वो लड़ाई लड़ी, अपने जान की बाजी लगा करके सतवंत ने लड़ा, कमरिया घाट का पुल बना। कमरिया घाट का ही पुल नहीं, सतवंत ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस और औद्योगिक गलियारा जो भी आने जा रहा है वो भी सतवंत लाया है और आने जा रहा है। ये क्षेत्र गुड़गांव और नोएडा बनने जा रहा है। सतवंत ने त्याग किया है बिना पद पर रहते हुए। सतवंत ने जनता से अपील किया था अभी कि 5,51,000 वोटों की आहुति सतवंत मांगा है। आप एक वोट की, जैसे मैंने यज्ञ करवाया था सरजू मैया के तट पर और आपने जो है वहाँ सहयोग किया था, उसी प्रकार ये यज्ञ है और इस यज्ञ में आप अपने वोटों की आहुति डाल दो। जैसा कि ये क्षेत्र निषाद बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो कैसे आप एक निषाद से आप टक्कर देंगे? देखिए, जब सतवंत आता है तो लोग ना निषाद समझते हैं, न कोई जातिवाद समझते हैं। सतवंत निषाद परिवार का बेटा है, निषादों को बीच रहता है। सतवंत लोग बेटा मानते हैं, निषाद समाज भी सतवंत को। सतवंत लड़ता है असली लड़ाई। यही रापतपुर की घटना है, निषाद परिवार के परिवारों की बात है। सतवंत जो है, आग लगी थी, 3 निषाद परिवार के लोग जल गए थे, मर गए थे। निषादों के परिवार वो घर जल गए थे, उजड़ गए थे, राशन नहीं थे उनके पास, सारे जल गए थे, कपड़े नहीं थे। सतवंत उस समय खड़ा हुआ। सतवंत बर्तन लाया, चंदी इकट्ठा करके लोगों से मांग करके लाया, बर्तन पहुँचा, बर्तन जल गए थे, खाना बनाने के लिए नहीं था। जब घरों में राशन की व्यवस्था सतवंत किया, लोगों को देने का काम किया। कपड़े लेकर आया, सतवंत देने का काम किया। सतवंत के जनता के बीच रहता, निषाद भाइयों के बीच रहता, इसी धरती पर रहता है। चूँकि इस दियारा के लिए सतवंत ने लड़ा तो निषाद भाइयों का कायाकल्प हुआ। और ये जो कमरिया घाट का पुल है, यहाँ के निषाद भाई बहुत परेशान थे, लेकिन आज वो बहुत उत्साहित है कि जब जहाँ पे दिन में लोग आते नहीं थे, पूछते नहीं थे उनको, आज सब लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। सतवंत असली लड़ाई लड़ता है, निशानों के लिए लड़ता है। निषाद भाई, कई लोग मेरे साथ कूद गए नदी में सतवंत के लिए, अपने लाल के लिए। निषाद समाज कहता असली बेटा सतवंत है, ये नहीं है संजय निषाद, ये छलिया हैं। लोग कहते हैं, देखिए ये हमारे रामदरस चाचा जी हैं, रामदरस निषाद जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं। इन्होंने लड़ाई लड़ी उसमें और लड़ करके कूदे और हमेशा लड़ा। कहते हैं मैं तो अपने बेटे सतवंत के साथ हूँ, सतवंत लड़ता है हमारी लड़ाई को। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे चाचा हैं, ऐसे पिता तो बुजुर्गों का आशीर्वाद सतवंत के साथ है कि सतवंत कभी जाति पात की रानी नहीं करता, प्रेम का है। तो लोगों ने कहा, सतवंत अगर आप कूदोगे कमरिया घाट पुल के लिए तो हम लोग भी जान दे देंगे। और जब सतवंत कूदा, मीडिया के लोग, आप लोग गवाह हैं, 15 से 20 लोग कूद गए जान देने के लिए। ये सतवंत ने विश्वास कमाया है। उसमें निषाद समाज के लोग भी थे, उसमें सारे समाज के लोग थे, वो उसमें मौर्य समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग भी थे, सभी समाज के लोग थे। सबने कहा, चूँकि समाजवादी पार्टी को सब सरकार थी, लेकिन हर लोग थे, लोगों का समर्थन मिला था। सतवंत इस धरती का बेटा है, जनता के लिए लड़ता है। जनता करी हमारा बेटा आ गया है, हम बेटे के लिए। अब यहाँ जाति पात के नाम पर जो छलिया है संजय निषाद, छल लिया लोगों ने। बार बार आप संजय निषाद की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनसे किस तरह से आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सतवंत सिंह जब आया तो लोगों ने पूछा, सतवंत कैसे आप चुनाव लड़ोगे? इनके पास बड़ी बड़ी ताकतें, और इनके पास गाड़ियों के काफिले,
इनके पास बड़े बड़े ठेकेदार हैं, सतवंत आप कैसे लड़ोगे? तो सतवंत ने एक ही चीज कहा कि सही है, सतवंत के पास गाड़ियों के काफिले नहीं हैं, सतवंत के पास ठेकेदारों की ताकत नहीं है, लेकिन सतवंत के पास जो है वो इन लोगों के पास नहीं है। लोगों ने पूछा क्या है सतवंत तुम्हारे पास? सतवंत ने कहा पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है सतवंत के साथ, बहन माताओं का आशीर्वाद है सतवंत के साथ, बहनों का स्नेह और प्यार है सतवंत के साथ, और नौजवान साथियों का सतवंत के कंधे पर हाथ है, देखिए ये बगल में है। और सतवंत इसकी बदौलत चुनाव मैदान में आया है। लोकतंत्र में जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, जनता दिखाएगी कौन सांसद होगा, इनकी औकात नहीं है। ये कितनी भी ताकत लेकर आए, कई लोगों को जोड़ रहे हैं, सतवंत को डरा रहे हैं काफिले दिखा करके, लेकिन सतवंत काफिलों से नहीं डरता है, सतवंत इनकी जो है व्यवस्था से नहीं डरता है, ताकत दिखा रहे उससे नहीं। जनता तैयार होगी, जब जनता आंदोलन बना लेती है तो नेता मायने नहीं रखता है, जनता तय कर दे किसको सांसद बनाना है, और जनता कह रही है, और सतवंत भी कहता है इनसे डरता नहीं, लड़ने के लिए आया है। और चैनल के माध्यम से कहता हूं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है, मिलते नहीं सहज मोती उस गहरे पानी में, बढ़ता दुनाव सी हैरानी में। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करिए, क्या कमी रह गई है देखिए और सुधार करिए, मजबूर नहीं मजबूत बनिए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। 5 साल पहले जो मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, जो गलती आपने किया वो गलती अब मत दोहराइएगा, और प्रवीण निषाद जी को जो आपने चुना वो गलती फिर मत दोहराइएगा, नहीं तो 5 साल तो गड्ढे में गया ही गया संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र। 5 साल में ये स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। आ रहे काफी जनता कह रही सतवंत आया है, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या है? देखिए चुनावी मुद्दे जहाँ तक है विकास के मुद्दे लेकर आया। सतवंत एक जमीन से उपजा देता, तो जमीन पर रहता तो मुद्दों के बारे में भी जानता है। विकास के मुद्दे हैं, 5 विधानसभा, हर विधानसभा में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विकास योजना है, जिसमें सतवंत का एक सपना है कि संत कबीर नगर के दक्षिणांचल का इलाका रेलवे से नहीं जुड़ा है, और हम लोग रेलवे से नहीं आए यहाँ पर है, तो वो इलाका ये इलाका रेलवे से जुड़े। दूसरा ये कमरिया घाट पर मैंने आंदोलन किया था, तो कमरिया घाट माँ सरजू का पावन तट है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मेरा यह है कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल में यहाँ पर एक रिवर फ्रंट बने, और ये जो कमरिया घाट का पुल है माँ सरजू का पावन, ये विश्व पटल पर चमके। यहाँ पर एक राजा मोरध्वज की कोठी है, राजा मोरध्वज की कोठी जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा लिया था, और बहुत बलिदानी जो है वो राजा है, राजा मोरध्वज, उनकी कोठी है। उनकी कोठी पर उसका जीर्णोद्धार हो, हमारे ब्रह्मचारी बाबा की कोठी उसका जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर जो है एक गोविंद शाह का मेला उसका जीर्णोद्धार बहुत सुंदर बने। शिक्षा के क्षेत्रों में सतवंत का सपना कि सतवंत संसद में बन करके जाता है, सांसद बनता है तो शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएगा कि हर ब्लॉक स्तर पर हर गाँव 5 गाँव के बीच एक हाईटेक हॉस्पिटल बने, क्योंकि बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा है सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं करता है, लेकिन इतना हाईटेक हॉस्पिटल अस्पताल वो विद्यालय बने कि वहाँ बच्चा LKG से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़े, और आवासीय व्यवस्थाएं हो, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ हो, बहुत सुंदर बने। जगह जगह हॉस्पिटल बने जहाँ पर यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, इलाज की बात होती है तो लोग लखनऊ भागना पड़ता है, हार्ट अटैक हो गया। ये सतवंत का सपना है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ बने, कि यहाँ के लोगों को लखनऊ न जाना पड़े, दिल्ली न जाना पड़े, दूर दराज अपने जिला मुख्यालय जहाँ पर यहीं पर इलाज हो। ये सपना लेकर के आग लग जाती है, किसानों की फसलें प्रतिवर्ष जल के बर्बाद हो जाती हैं, कई घर जल जाते हैं। सतवंत का सपना है कि हर ब्लॉक हर थाना स्तर पर दमकल की गाड़ियाँ हो, फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित हो, जिससे आग पर कम समय में काबू पा सके। बाढ़ के कुछ इलाके हैं जहाँ पर बेलहर का इलाका है, जहाँ बाढ़ आ जाती है, किसानों के हज़ारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद होते हैं, तो वहाँ पर रेगुलेटर पंप लगे, व्यवस्था हो जिससे पानी ऊपर से निकल जाए। और जो है नौजवानों के लिए, चूँकि सतवंत युवा है, युवा होने के नाते युवाओं का इस सीने में सतवंत के दर्द है, और संसद में जिस दिन सतवंत पहुँचेगा उस दिन सबसे पहले ये आवाज़ उठाएगा कि भारत युवा शक्ति का देश है, 65% आबादी युवाओं की बस्ती है भारत में, तो जब तक युवा नहीं मजबूत होगा तब तक भारत नहीं मजबूत होगा। सतवंत का सपना है जब संसद में जाएगा तो सबसे पहली लड़ाई लड़ेगा कि युवा आयोग का गठन हो पूरे भारत में, रोजगार कानून गारंटी बिल पास हो, जब पढ़े लिख के निकलता है तो उसको दर दर भटकना न पड़े, और जो युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, भारत को बहुत ताकतवर बनाना चाहता है, उद्यमी बनना चाहता है, उसके लिए सतवंत की मांग है कि कम से कम पूरे भारत में 3 करोड़ युवा उद्यमियों की फौज तैयार की जाए। और उसके लिए जब युवा बैंकों पर जाए तो चप्पल न घिसना पड़े, बैंकों पर जाता है लोन के लिए मांग करता है तो मैनेजर घुमा देते हैं और युवाओं के चप्पल घिस जाते हैं, बहुत पीड़ा होती है युवाओं को। सतवंत लड़ेगा और कहीं भी ऐसी पीड़ा आएगी सतवंत वहाँ खड़ा रहेगा, युवा
उद्यमी बने। जब युवा उद्यमी होगा तो पूरा देश उद्यम होगा, कई हजार करोड़ रोजगार उत्पन्न होगा। हर पर्यटक स्थलों पर जो पर्यटक स्थल बन रहे हैं, सरकार बनाई रही, वहाँ पर एक युवा हब बने, युवा सुपर बाजार बने, जहाँ पर युवा रोजगार कर सके। वहाँ पर वो अगर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना जो है कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसका वो व्यवस्था बने। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आया। जो महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, काम करती हैं, जो आशा कार्यकर्तियाँ काम करती हैं, उनके लिए कम से कम मेरी मांग है कि 30,000 रुपया महीना उनका वेतन हो। और जो आशा वो गाँव में महिलाएं, समूह की महिलाएं हैं, बड़ी पीड़ा होती है, उनको कम से कम 2 से लेकर 5 रुपये प्रति मंथ महीना मिले। गैस की समस्या है, बिजली की गैस की समस्या है, और तमाम सड़कों की समस्या है। जो सड़कें खराब हैं, सतवन का सपना है। देखिए अब आए हैं, देखिए गड्ढे में सड़कें हैं। संत कबीर नगर गड्ढों में हो गया है। सांसद यहाँ के प्रवीण निषाद ने इस संत कबीर नगर के गड्ढों में डाल दिया है। सतवन का सपना है कि जब सांसद बनकर जाएगा तो इस क्षेत्र की सड़कें चमचमाती हुई बने। ये सपना लेकर सतवंत आया है। और जो गैस का दाम 1,000 रुपया है, सतवंत सपना है, कई घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, गैस नहीं आ पाता, बड़ी परेशानी होती है। तो गैस का दाम जो है 500 रुपये के नीचे ही रहे, एक रेट फिक्स किया जाए। मेरी मांग है कि 450 रुपया प्रति सिलेंडर फिक्स किया जाए, जिससे आम घरों किसानों को, परिवारों को, जो माताएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जो किचन को संभालती हैं, किचन का बजट बिगड़ जाता है, वो गैस का दाम कम हो। जो बिजली बिल पुराने हैं, कई लोग परेशान हो, वो माफ़ हो। और तमाम ऐसी समस्या हैं जिनके लिए उन समस्याओं का निदान हो। तो हर मुद्दे पर सतवंत आया है। और जो आपका खलीलाबाद की चीनी मिल है, जो बंद पड़ी है, वो संचालित हो। उस चीनी मिल को न चीनी मिल बने तो वहाँ पे एथेनॉल प्लांट बने, क्योंकि गन्ने के लिए एथेनॉल की ज़रूरत होती है, और गन्ने का रस जो है वो अब एथेनॉल के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो वहाँ एथेनॉल प्लांट बने। और आपका जो बखीरा का झील है जो बंद है, वो भी, उसका भी जोरदार हो। बखीरा की झील भाई अभी गया था पिछले दिनों, आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि जो झील, जिसकी जो ख्याति प्राप्त झील है, विश्व पटल पर जिसका नाम है, उस झील को मैंने देखा तो वो देखा पोखरे के समान है। उस झील का जो है रामगढ़ ताल जैसा सुंदरीकरण हो, अच्छा बने। ये सभी सपने को लेकर के हर विधानसभा में, और ये भी सपना है कि जब सतवंत जीत कर जाएगा तो हर ब्लॉक स्तर पर सतवंत का एक कार्यालय होगा, कार्यालय खोलेगा, जनता के बीच बैठेगा, जनता के लिए जनसुलभ रहेगा, जनता की समस्या को वहीं सुनेगा। थाना, ब्लॉक, तहसील की कहीं समस्या हो वहीं फ़ोन करेगा, वहीं जनता की समस्याओं का निदान करेगा। ये सपने लेकर के, ये योजनाएं लेकर के सतवंत आया है। और